हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिज़नेस के बारे में जो कि है फूड ट्रक का बिज़नेस। अगर आप भी फूड से रिलेटेड बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप रेस्टोरेंट के बजाय आप एक फूड ट्रक का बिज़नेस कीजिए, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और आप इस बिज़नेस को बहुत ही ईजिली तरीके से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि इस बिज़नेस में आपको ना तो कोई ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बहुत बड़े स्टाफ की, जिससे कि आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। ऊपर से आप एक ही दिन में कई अलग अलग जगह पर अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने प्रोडक्ट्स की या फिर अपने डिशेस की टेस्ट को बरकरार रखना होगा। आपको अपनी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। तो अब हम बात करते हैं फूड ट्रक बिजनेस होता क्या है। देखो, फूड ट्रक वो बिजनेस होता है जिसमें हम अपने फूड को ट्रक के अंदर ही कुक करके या फिर मैन्युफैक्चर करके अपने कस्टमर को सेल आउट करते हैं। इस तरह के बिजनेस में सबसे खास बात यह है कि आप अपने बिजनेस का लोकेशन कभी भी कहीं भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे डिमांड बहुत कम है आपकी प्रोडक्ट्स की, आप दूसरी जगह पे अपने व्हीकल को शिफ्ट कर दो, वहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस की सर्विसेज को प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे आपके पास कस्टमर ज़्यादा आए। तो मतलब कि एक ऐसी कार या फिर एक ऐसी गाड़ी जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं फिर सेल आउट करते हैं, और इसी बिजनेस को हम लोग कहते हैं फूड ट्रक बिजनेस। तो अब हम बात करते हैं क्यों स्टार्ट करें एक फूड ट्रक का बिजनेस, मतलब वाई टू स्टार्ट अ फूड ट्रक बिजनेस। देखो, पहली नंबर बात, इस समय में जो फूड ट्रक बिजनेस है वो ट्रेंडिंग में छाया हुआ है। आजकल लोग रेस्टोरेंट के बजाय फूड ट्रक पर जाना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा जब से फूड ट्रक का बिजनेस शुरू हुआ है, इस बिजनेस में कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिला है और आप इस बिजनेस को कम लागत में लगाकर भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास नई कार या फिर नई गाड़ी या फिर नई ट्रक लेने के पास पैसे नहीं है तो आप सेकंड हैंड कार या फिर सेकंड हैंड गाड़ी या फिर सेकंड हैंड ट्रक लेकर अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको कुछ पैसे बचाकर रखने होंगे, जिससे कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे कि इक्विपमेंट्स में कोई खराबी आ जाए तो उसको सही किया जा सके। और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस के टाइम को शेड्यूल कीजिए, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपको वर्किंग आवर क्या है, मतलब कि आप कब से कब तक काम करने के लिए रेडी रहोगे। और अपने टाइम को हमेशा डिसाइड रखिए, जिससे कि आप इस बिजनेस को बहुत ही ईजिली मैनेज कर सको। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ फूड ट्रक बिजनेस। देखो, फूड ट्रक बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। देखो, दो प्रकार के। एक तो होता है बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस के हिसाब से जैसे कोई फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसे कोई भी कंपनी है वो अपनी फ्रेंचाइजी डाल रही है, तो आप उस कंपनी का नाम यूज करने के लिए आपको उस कंपनी को सिक्योरिटी के रूप में लगभग उसके प्राइस को पे करना होगा। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, 1% कंपनी हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। ऐसे कुछ कंपनीज से जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस हिसाब से इस बिजनेस को रन किया जाता है। जो मेनली होता है फ्रेंचाइजी। कोई एक बड़ी कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी डालती है तो उसके लिए कुछ पैसे जरूर लेती है। दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू द फूड प्रोडक्ट, ठीक है ना। जैसे आप क्या सेल आउट करना चाहते हो, जैसे पिज्ज़ा के लिए स्पेशली पिज्ज़ा वाली ट्रक होनी चाहिए, पिज्ज़ा फूड ट्रक, ठीक है ना। डोसा के लिए डोसा फूड कॉर्नर। आइसक्रीम सेल आउट करना चाहते हैं तो आइसक्रीम के लिए भी है। ऐसे आप बर्गर सेल आउट करना चाहते हैं तो बर्गर के लिए स्पेशल रखिए। तो अपना एक निश डिसाइड कीजिए कि एक्चुअल में आपको सेल क्या करना है, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रक का डिज़ाइन मेंटेन करवाइए। और अब हम बात करते हैं फूड ट्रक का जो मार्केट साइज है वो क्या है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इस बिजनेस की जो मार्केट साइज थी वो लगभग थी $4.11 बिलियन की थी। और यही फोरकास्ट किया गया है, मतलब कि प्रिडिक्ट किया गया है कि 2028 तक लगभग इस बिजनेस की जो मार्केट साइज हो जाएगी वो $6.63 बिलियन की हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कितनी हाई है। आने वाले समय में इस बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा बूम होने वाला है। तो अगर आप भी फूड ट्रक का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने पड़ सकते हैं, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, और साथ ही साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, और आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करोगे। इन सभी बातों पर हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं फूड ट्रक का बिजनेस कैसे शुरू करें। स्टेप नंबर 1 है कि बिजनेस मॉडल। आपको पहले अपने बिजनेस का मॉडल डिसाइड करना होगा कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। देखो, टाइप ऑफ बिजनेस का यहाँ से मतलब हो गया कि आप किसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, डायरेक्ट कस्टमर तक या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को, मतलब B2B है या फिर B2C है, ये आपको डिसाइड करना है। सेकंड, साइज ऑफ द बिजनेस।
आपको अपने इस बिजनेस को किस लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो, एक स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या फिर लार्ज लेवल। आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, उसका एक रफ नोटवर्क बना लीजिए। और आप इस बिजनेस का ओनरशिप क्या रखने वाले हो, मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखने वाले हो या फिर पार्टनरशिप या फिर एलएलपी या फिर 1% कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। इन पांचों में से आप कौन सी अपनी ओनरशिप रखने वाले हो इस फर्म का। इसके बाद आपको अपने मार्केट में रिसर्च करना होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले हो, सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, वो आपकी कौन से ऑडियंस हैं, मतलब उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, ये आपको डिसाइड करना है। फिर उसके बाद ये भी देखना है कि आपके लोकल एरिया में क्या कोई कंपटीटर है, अगर है तो उसकी प्राइस लिस्ट को चेकआउट कीजिए, साथ ही साथ उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर को एनालाइज कीजिए, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके भी अपने फूड ट्रक का एक्सटीरियर और इंटीरियर कैसा होना चाहिए। ये डिसाइड करने के बाद आप अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे रेज करो, मतलब रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। कैसे रेज करोगे, दो तरीके होते हैं, एक होता है डेब्ट, दूसरा होता है इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है हम किसी से कर्जा या फिर उधार ले लें। जैसे कि अगर हम अपने फैमिली फ्रेंड से पैसे लेकर अपने बिजनेस को रन करते हैं तो वो हो जाता है डेब्ट के रूप में, या फिर बैंक से अगर हम लोग लोन ले लेते हैं तो भी वो आएगा वो डेब्ट के रूप में। और फिर इक्विटी क्या होता है, इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में आपके बिजनेस के शेयर्स डाइल्यूट हो जाते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप आपके साथ बिजनेस में वर्क तो करता है, वो पैसे भी लगाता है, तो उस लगाए गए पैसे के हिसाब से आप उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी दोगे, तो वो प्रॉफिट जो बिजनेस की जो प्रॉफिट होती है उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। और ठीक वैसे ही काम करता है इन्वेस्टर। लेकिन इन्वेस्टर क्या करता है, वो आपके बिजनेस को मॉडल को समझता है, फिर उसमें इन्वेस्ट करता है, और वो आपके लिए नहीं बल्कि उसका पैसा आपके लिए काम करता है। फिर वो उसके इन्वेस्ट किए गए पैसे के हिसाब से अब वो मंथली डिविडेंड लेता रहता है। तो ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप पैसे रेज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डिसाइड द प्लेस फॉर द फूड ट्रक बिजनेस, मतलब कि किस प्लेस पे हम अपने फूड ट्रक बिजनेस को पार्क करेंगे। देखो, मेनली दो बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप कोई भी पार्किंग एरिया चूज करो तो वो लीगल प्लेस होना चाहिए, मतलब कि वहां पर गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए। साथ ही साथ वो राइट प्लेस में हो, मतलब कि राइट प्लेस का मतलब जहां पे आपके पास टारगेट ऑडियंस हो, जिसको आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हो, वो वहां पे मौजूद होने चाहिए। ये दो बातों का ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं आपके पास कौन सी व्हीकल होनी चाहिए। देखो, पहले नंबर पर जब भी आप व्हीकल चूज करो तो वो हमेशा लार्ज चूज करो, क्योंकि लार्ज जो व्हीकल होती है उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, जिससे कि सभी कुकिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पे फिट हो जाएंगे। और लार्ज व्हीकल में आप अपने कस्टमर को इजीली सर्व कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपने फूड को। तो ये कुछ बेसिक बातों को आपका ध्यान रखना होगा। तो अब बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ के बारे में। अगर आपको फूड बनाना नहीं आता या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो वो आपको प्रिपेयर करना नहीं आता, कुक करना नहीं आता है, तो आपको दो स्किल्ड शेफ़ या फिर वर्कर को रखने होंगे जिनके पास मैनर्स अच्छे हो और वो ट्रेंड हो अपनी सर्विस में, जिससे कि आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो सके। अब हम बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखो, इस बिज़नेस को रजिस्टर करने के लिए आपको अपने पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपका ओनरशिप क्या होगा। जब आप ये डिसाइड कर लोगे तो आप अपने फर्म को रजिस्टर कराओगे आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर जाता है तो आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी लेना पड़ेगा, और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस, या फिर आप इस बिजनेस को एमएसएमई या फिर एसएमई के रजिस्ट्रेशन से भी शुरू कर सकते हो। और कुछ बेसिक लाइसेंस है जैसे एफएसएसआई मतलब फूड सिक्योरिटी लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पोल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस आपको इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, व्हीकल लाइसेंस लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा फायर डिपार्टमेंट से। ठीक वैसे ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप जो आपको रेडी करने होंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग के बारे में। आप अपनी बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे। देखो, शुरुआत में विजिटिंग कार्ड और पेम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाइए, डिजिटल मार्केटिंग करवाइए। जो भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आप बर्गर बनाते हो तो उसका एक बाकायदा रेसिपी शेयर करो यूट्यूब पर, ठीक है ना। आप अपनी सर्विस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाओ। कैसे ले जाओगे, एक अच्छी वेबसाइट को बनवाकर, ऐसी वेबसाइट जिस पे नए कस्टमर के लिए स्पेशल ऑफर हो और रेगुलर कस्टमर के लिए अलग से ऑफर हो। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक महीने में कितना रेवेन्यू होने वाला है। देखो, इस बिजनेस में जो एवरेज मार्जिन है वो लगभग है 50 से 60% तक का। तो अगर आप एक महीने में 5 लाख तक का टर्नओवर कर देते हो, तो अगर हम प्रॉफिट मार्जिन 50% ही मान के चलते हैं तो आप एक महीने में 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट गेन करोगे।
मतलब कि आप इस बिजनेस से एक महीने में 2.5 लाख का प्रॉफिट गेन कर सकते हो। सो नाउ अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इक्विपमेंट कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी। ट्रक की बात कर लेते हैं। अगर सेकंड हैंड लेना हो तो 5 लाख तक का मिल जाएगा। स्टोव एंड ग्रिल्स 5,000, फ्लैट टॉप ग्रिल 3,000, फ्रिज और फ्रीजर 30,000, वर्किंग टेबल 5,000, सिंक 5,000, फ्रायर 30,000, कुकिंग इक्विपमेंट्स 50,000, वॉल सेल्फ 2,000, बिल मशीन 5,000, सीसीटीवी कैमरा 10,000, फैंस 8,000, चेयर 2,000। तो टोटल मिला जुला कर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 6,55,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। देखो, इक्विपमेंट्स में 6,55,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 25,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, मेंटेनेंस चार्ज 50,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, रॉ मटेरियल 2.5 लाख। तो टोटल मिला जुला कर 10,25,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते तो इससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा लग सकता था। तो एक रेस्टोरेंट के मुकाबले आपके लिए फूड ट्रक बिजनेस बहुत ही ज्यादा सही बिजनेस पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो 5 से 10 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को लार्ज लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो 10 से 50 लाख या फिर 25 लाख जितना भी लगा दोगे उतना लग जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।